हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था और ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए कहा था। आज हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे बनता है: 8 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मैं अपर ट्रायंगुलर मान लेता हूं तो ये एलिमेंट्स तो जीरो होते हैं। अब मुझे मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स चाहिए, तो देखिए कितने हो गए, 1 प्लस ये सारे n। देखो इनको 1 क्यों काउंट किया? क्योंकि ये सारे जीरो हैं, तो सारे जीरो तो डिस्टिंक्ट कितने हो गए इनमें? एक ही हुआ, जीरो। जीरो का एक बार काउंट करना है। ये सारे डिस्टिंक्ट हो सकते हैं जितने भी आपके पास क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। n बाई n का तो n होंगे। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कितने होते हैं? ये हमने कल ही देखा था, ये होते हैं n स्क्वायर माइनस n बाई 2। देखिए टोटल है n स्क्वायर, उन टोटल n स्क्वायर में से अगर इनको डायगोनल को मैं माइनस कर दूं तो बचेंगे n स्क्वायर माइनस n। उनमें से आधे ऊपर है और आधे नीचे, तो ऊपर ऊपर कितने हुए? ये हुए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे? देखिए ये होंगे आपके पास 1 तो क्यों लिखा? जीरो की वजह से, प्लस n। ये n कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ये होंगे। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड जो सॉल्यूशन है, मिनिमम जीरोस इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो इसका आंसर आएगा n स्क्वायर माइनस n बाय 2। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, टू एन ए एन वन एन टू एन एन। मिनिमम कितने जीरो होने चाहिए? ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इतने मिनिमम जीरो होने चाहिए। तो ये टोटल कितने होते हैं? ये कल ही बताया था आपको, एन स्क्वायर माइनस एन का हाफ, यानी कि एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। टोटल एन स्क्वायर, इसमें से ये वाले n गए तो ये प्लस ये कितने बचे? n स्क्वायर माइनस n, तो उसके आधे नीचे हो गए। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोल सकते हैं? तो इसमें हम देखेंगे टू मैट्रिक्सेस A and B are equal if number one they have same order। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब बोल सकते हैं? जब ऑर्डर एक जैसा हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों के इक्वल हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल का मतलब ए आई जे इक्वल होना चाहिए बी आई जे के फॉर एवरी आई एंड जे। ए आई जे क्या हो गया? ए आई जे हो गया ए का जनरल एलिमेंट, बी आई जे बी का जनरल एलिमेंट। क्लियर? तो इस ऐसे हम दो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इक्वल बोलेंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन है फाइंड
y a and b if 3x plus 4y 2x minus 2y a plus b 2a minus b minus 1 इक्वल है 2 to 4 5 minus 5 minus 1 के। क्या क्वेश्चन है, अगर ये दो मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो हमें x, y, a और b की वैल्यूज बतानी है। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर भी 3/3 है और इसका ऑर्डर भी 3/3 है, तो ऑर्डर तो सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो 3x plus 4y जो है आपका 2 के इक्वल होना चाहिए, दूसरा 2 तो 2 के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि x minus 2y 4 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट a plus b 5 के इक्वल होना चाहिए, 2a minus b minus 5 के इक्वल होना चाहिए। और कोई इक्वेशंस बची है? नहीं, ये चार इक्वेशन है, x और y में दो इक्वेशंस ये हैं, a और b में दो इक्वेशंस ये हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे 10th क्लास में करते थे। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो वापस लिख लेता हूं 3x plus 4y equals to 2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x minus 6y equals to 12, माइनस कर देता हूं, 3x से 3x कट जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 10 ये बच जाएगा आपके पास -10, तो y की वैल्यू हो गई -1। y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, इस इक्वेशन में या इसमें रख दीजिए, फ्रॉम 2 y की वैल्यू -1 रखते हैं, तो x plus 2 equals to 4, -1 रखूंगा तो +2 हो जाएगा, तो x equals to 2, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आ जाओ आप इस पर, इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड कर लेता हूं, ऐड करने पर b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 0, तो a equals to 0, अगर a 0 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 5। इस तरीके से हमारे पास x, y, a और b की वैल्यू आ गई, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x and y if a equals to 2x plus 1, 2y 0, y square minus 5y equals to x plus 3, y square plus 2, 0 और -6। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x और y की वैल्यूज बता दिए। चलिए इक्वेशंस बना लेते हैं, दोनों के ऑर्डर 2/2 है, 2x plus 1 इक्वल होगा x plus 3 के, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो x इक्वल्स टू आएगा 2, 2y को इक्वल होना पड़ेगा y स्क्वायर प्लस 2 के, यानी एक क्वाड्रेटिक मुझे मिल गई y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखा नहीं हो रहा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब मैं इसके रूट्स निकालता हूं तो y इक्वल्स टू -b, यानी 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये तो क्या हो गया, ये तो इमेजिनरी रूट्स आ गए, इसका मतलब इससे नो रियल वैल्यू ऑफ
y आएगा, इससे हमें y की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तीसरा इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू -6, तो ये इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो y माइनस 2 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब देखिए अगर ये एलिमेंट इसके इक्वल है तो x की वैल्यू आ गई, ये एलिमेंट इसके इक्वल है तो y की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, इसका मतलब y की किसी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो y की वैल्यू कुछ भी आ जाए ये दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है मैट्रिक्सेस आर नेवर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स y की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर नहीं आया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर नहीं आया, तो वो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर, आप इसको नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड x एंड y इफ ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। क्लियर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वही देखिए आप दोनों का ऑर्डर तो वही है 2/2, तो x प्लस 10 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, x प्लस 10 को इक्वल होना पड़ेगा 3x प्लस 4 के। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और इक्वेशंस बना लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 2y इसको इक्वल होना पड़ेगा 3 के, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखिए, अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए तो ठीक है। इसका y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y, 2y हो गया, y प्लस 3 माइनस 1 y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, यानी कि y की वैल्यू 1 और -3 के लिए ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, 0 0 के इक्वल है ये। एक और इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4, सॉरी y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू -4, क्लियर। इससे अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y माइनस 4 माइनस 1 y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो देखिए y की दो वैल्यूज यहां से आ रही है और दो यहां से आ रही है, तो कौन सी वाली सही होगी, जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 के लिए ये एलिमेंट भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा, इसलिए y की वैल्यू आएगी आपके पास 1 और x की वैल्यू आएगी 3। क्लियर, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस का अलजेब्रा। अलजेब्रा, अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तीन चीजें हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट है एडिशन, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्या हमेशा कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, नहीं, मैट्रिक्स केवल वही ऐड हो सकते हैं जिनके ऑर्डर सेम हो। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस इज डिफाइंड only if they have
सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है तभी उन मैट्रिक्सेस को ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज हम मैट्रिक्सेस को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐड कैसे करते हैं? मान लीजिए ए एक m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बी एक m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। अगर दोनों को ऐड करना है तो जो नया मैट्रिक्स आया है a प्लस बी वो भी m बाई n ऑर्डर का होगा, और वो कैसे आएगा? a i j प्लस b i j m बाई n। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिशन के बाद एक और टॉपिक है अलजेब्रा में, वो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना एक कांस्टेंट नंबर से, मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट नंबर। किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने को क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, अगर हम उसको k यानी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा? k इंटू ए आई जे m बाई n। ठीक है, यानी हर एलिमेंट उस कांस्टेंट नंबर से क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखा है A 2 4 3 2, B मैट्रिक्स 1 3 -2 5, C मैट्रिक्स -2 5 3 4, और हमें कैलकुलेट करना है A प्लस बी माइनस 4C। ठीक है, लेकिन हमने माइनस करना तो पड़ा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस है ही नहीं, यहाँ पर तो प्लस है। क्यों है प्लस? मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ माइनस दिख रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर प्लस दिख रहा है। देखिए ये आपको माइनस दिख रहा है, नहीं है ये माइनस, ये प्लस है। देखिए ध्यान से आप, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, a प्लस बी प्लस -4 से c को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो हम बीच में प्लस ही काम करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। दो मैट्रिक्स के बीच में अगर गलती से बचना चाहते हैं तो हमेशा प्लस का साइन रखें, माइनस का भी नहीं रखना है। ये माइनस दे रखा है, हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे जैसे मैंने अभी बताया। देखिए कैसे, आपको करना है a प्लस बी प्लस -4 इंटू सी की कैलकुलेशन। क्लियर? तो देखिए ये आपका a हो गया प्लस ये आपका b हो गया प्लस इस -4 और c है आपका। इससे आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप माइनस साइन यूज करके करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। माइनस में कुछ भी नहीं, आप माइनस लगाओगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा बस। लेकिन आप माइनस साइन लगाइए मत, हमेशा प्लस। उस माइनस को क्या करिए? अंदर भेज दीजिए, इस मैट्रिक्स के अंदर भेज दीजिए। देखिए ये तो अपन ऐड कर सकते हैं, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और -2 1, 2 और 5 7। जब आप माइनस साइन अगर यूज करते तो आप इस जगह पर गलती कर सकते हैं, 3 -2 तो वो 5 हो जाता, तो सिली मिस्टेक हो जाती है। सिली मिस्टेक से बचने के लिए मैं ये बता रहा हूं केवल। ठीक है, प्लस इस -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 -20 -12 -16। तो देखिए क्या आ गया, 11 -13 -11 -9, ये आपका आंसर है। क्लियर? आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ध्यान रहे ये कैपिटल लेटर्स, आप स्मॉल में मत लिखना। इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। क्या दे रखा है? ध्यान से देखिए, घबराने की कोई बात ही नहीं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5209। x और y का सम ये है, इसका मतलब
एक्स और वाई भी मैट्रिक्सेज हैं भाई, दो मैट्रिक्स का सम ही तो तीसरा मैट्रिक्स आ सकता है, यानी दो मैट्रिक्स हैं एक्स और वाई, उनका सम आ रहा है ये और डिफरेंस आ रहा है ये, और आपको पता करने हैं दोनों मैट्रिक्सेस अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां अगर नंबर्स होते मैट्रिक्स की जगह तब कैसे सोल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे हम करते आए हैं एक एलिमिनेशन मेथड, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, वैसे हमें अभी करना है आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो वो तो डायरेक्टली ऐड करने से हो जाएगा। अगर डायरेक्टली ऐड करने से नहीं होता तो वो हम जैसे उसमें करते हैं इक्वेशंस में, जैसे 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का इसमें, फिर कोएफिशिएंट x जैसे हो गए, तो जैसे 2 का इधर करोगे तो इधर भी होगा, सिमिलर प्रोसेस है। बस कोई मैट्रिक्स आ गए, किसकी जगह पर, नंबर्स की जगह पर ऐड करता हूं, ऐड करने पर 2x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करिए, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 और 0 0, 9 - 1 8, तो x बराबर कितना आ गया, 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड करने का मतलब क्या, हर एलिमेंट डिवाइड होगा, 4 4 0 4, ये आपका x आ गया। x की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, y आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से 5209 माइनस x 4404, कितना आ गया, 5 में से 4 गया 1, 2 - 4 -2, 0 और 5, ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। क्लियर, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ये कह रहा है इन अ सर्टेन सिटी, एक सिटी में देयर आर 30 कॉलेजेस, 30 कॉलेजेस है, एक सिटी में 30 कॉलेजेस हैं, ईच कॉलेज हैज 15 पियोन्स, 6 क्लर्क्स, 1 टाइपिस्ट एंड 1 सेक्शन ऑफिसर, मतलब हर कॉलेज के अंदर 15 पियोन्स हैं, 6 क्लर्क हैं, एक टाइपिस्ट है और 1 सेक्शन ऑफिसर है। अब ये कह रहा है कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करना है, ठीक है, कर देंगे। फिर कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेजेस, मतलब सारे 30 कॉलेजेस में हर तरह की कितनी पोस्ट हो गई वो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए आपको शुरुआत में ही पढ़ाया गया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, डेटा, कुछ भी हो उसको अगर रेक्टेंगल में अरेंज कर दिया जाए तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन को ये कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज करवाना चाहता है, तो मैं इसको ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ और उस मैट्रिक्स में मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे बनता है, देखिए ये एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन है कि एक कॉलेज में क्या है, 15 प्यून्स हैं, 6 क्लर्क्स हैं, 1 टाइपिस्ट है और 1 सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक, और इसमें 4 रोज हो गई और 1 कॉलम हो गया, तो ये 4x1 ऑर्डर का हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये जो रो है ये किसकी है, ये प्यून्स की है, ये फर्स्ट रो प्यून्स को डिनोट कर रही है, ये क्लर्क्स को कर रही है, ये टाइपिस्ट को कर रही है और ये सेक्शन ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, इसने कहा था कि इस इंफॉर्मेशन को आप किस में अरेंज करिए, कॉलम मैट्रिक्स में, हमने कर दिया। नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि ये तो एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, अब एक कॉलेज में 15 प्यून्स है, 15 प्यून्स है, तो 30 कॉलेजेस में प्यून्स की कितनी पोस्ट हो गई, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं इस मैट्रिक्स को 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बताइए कितना आएगा, 450, 180, 30 और 30, तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें मिल गए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन ऑल द कॉलेजेस। प्यून्स की टोटल पोस्ट कितनी हो गई 30 कॉलेजेस में, 450, क्लर्क्स की कितनी हो गई 180, टाइपिस्ट की कितनी हो गई 30 और सेक्शन ऑफिसर की कितनी हो गई 30। ये इसका आंसर है। तो ये तो था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, जिसको हम
अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसको ही ध्यान से हमें समझना है। इतना आप रिवाइज कीजिए। आप अपनी बुक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं इनसे रिलेटेड, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, इन सारे बुक्स के आप क्वेश्चंस को इसमें से सोल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? थैंक यू।